सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह की शान चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पे अल्लाह की शान के मतलब हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कसम रहमतुल्लाह अलैह जब वापस तशरीफ लाए तो फरमाते थे कि हिंदुओं के यहाँ एक बच्ची फौत हो गई, हिंदुओं के यहाँ एक लड़की फौत हो गई। उन्होंने उसे जलाना चाहा, लकड़ियां जमा की, तेल वगैरह डाला उनके मजहब के मुताबिक कि जब भी उनके यहाँ कोई मर जाए वो जलाया करते हैं। जलाना चाहा, लकड़ियां जलती हैं लेकिन बच्ची नहीं जलती। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। पूरा हिंदू धर्म बड़ा परेशान हुआ कि आज तक ऐसा वाकया नहीं गुजरा, ये क्या बात है, इस बच्ची में ऐसी क्या खास वजह है, लकड़ियां जल गई, जितना मादा डाला वो जल गया, लेकिन ये बच्ची क्यों नहीं जली, इसमें क्या खास वजह है। बड़े बड़े पंडित उनके जमा हुए, उन्होंने एक मशवरा किया कि जिस कमरे में ये लड़की रहती थी वहां देखो कोई ताजा लिपा हुआ ताक तो नहीं, अलमारी तो नहीं जिसे ताजा बंद किया गया हो। तलाशी ली गई तो देखा गया कि एक ताजा लिपा हुआ ताक मौजूद था। जब उसे खोल के देखा उसके अंदर खुदा का कुरान मौजूद था, मुसल्ला मौजूद था। छुप के मुसलमान हुई, नमाज भी अदा करती थी, कुरान की तिलावत भी करती थी, लेकिन उसने तो छुपा दिया। वो अल्लाह जिस पे ईमान ले आई थी, जिसके कुरान की तिलावत करती थी, वो अल्लाह कैसे छुपने दे। लेकिन जाते जाते कुरान की हिफाजत कर गई, अल्लाह के कलाम की हिफाजत कर गई कि ये काफिर है, पलीत है, नापाक है, इनके पलीत हाथ अल्लाह के पाक कलाम को ना लगे। आज हमने क्या किया है, हमने कुरान उठा के अदालत में रख दिया, पंचायतों में कुरान ले आते हैं जी सानू कुरान दी कसम है, खांदा झूठी कसम है। कसम खानी तो अपनी बीवी दी खा, पता चले तेन घर वाली दी कसम से खा, कुरान फालतू नजर आंदा है। इसलिए अल्लाह ने कलामुल्लाह में ऐलान फरमा दिया कि मेरा कलाम कोई आम कलाम नहीं। लोगों अदालतों में इसकी कस्में ना खाओ, पंचायतों के लिए मेरा कलाम नहीं, मोहल्ले इलाकों के लिए कस्में खाने के लिए मेरा कलाम नहीं। फरमाया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। मेरी कलाम बड़ी अजमत वाली कलाम है, बड़ी शान वाली कलाम है, बड़ी पाकीज़ा कलाम है। ये तो इतनी पाकीज़ा कलाम है, तुम तो इसकी झूठी कसमें खाते फिरते हो। फरमाया कि मेरी कलाम को बगैर वुजू के हाथ लगाना हराम है, बेगुस्ले को हाथ लगाना हराम है, मेरी किताब की झूठी कसमें खाना हराम है। दुनिया में रहने वालों, दुनिया में बड़ी किताबें मौजूद है, बड़ी तसानीफ मौजूद है, कोई शायर का कलाम है, कोई महल्ले वालों का कलाम है, इलाके वालों का कलाम है, लेकिन ये मैं अल्लाह का कलाम है। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये मैं अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया, मैं अल्लाह इसको नाजिल करने वाला, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, इसको झोली फैला फैला के लेने वाले। दुनिया में जितनी भी कुतुब मौजूद है, जितनी भी किताबें मौजूद है, तसानीफ मौजूद है, दुनिया में रहने वालों तुम उन पे एतराज़ात कर सकते हो, शक कर सकते हो, तरद्दुद कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा कलाम है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इसमें शक और शुबे की गुंजाइश कोई नहीं, एतराज़ात की गुंजाइश कोई नहीं, इसमें तरद्दुद की गुंजाइश कोई नहीं। आज हमने अल्लाह के कलाम को आम कलाम समझा है, आम किताब समझा है। ये बड़ी शान वाली कलाम है, अजमत वाली कलाम है। अल्लाह ने नबी भी वो अता फरमाया जो तमाम के तमाम अंबिया का सरदार है, और किताब भी वो अता फरमाई जो आसमानी किताबों का सरदार है। नबी भी आला, कुरान भी आला, ये उम्मत भी आला।
اللہ نے بڑا شان والا نبی عطا فرمایا، عظمت والا نبی عطا فرمایا. اسی کو اللہ والا اس انداز سے کہتا ہے کہ من موہن نبی من تھار نبی، من موہن نبی من تھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتاں نے، جے بولے تو منہ کھل کر دے، انوار دیا برساتاں نے، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجے نو کہندیاں راتا سن، اور جس تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا باتاں نے، او کیڑے کرم ہوئے سرکاراں دے، غم تل گئے غم دے ماراں دیں گے، فتح اللہ والی سے جوتیں گے، ملاقات دیاں کیا باتاں نے. اللہ نے ایسے نبی کا امتی بنا کے بھیجا ہے کہ ایسا نبی کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا، کسی امت کو نصیب نہیں ہوا. اللہ نے شان والے نبی کا آج ہمیں امتی بنا کے بھیج دیا، لیکن آج ہم اپنا مقام خود بھول بیٹھے ہیں. اس لیے دوستو قرآن سے پیار کرو، قرآن سے پیار کرنے والے بن جاؤ. الحمدللہ آپ کے مدرسے میں مدرسہ ابو ہریرہ موجود ہے، اسے بہت بڑی غنیمت کی بات سمجھو، یہ بہت بڑی غنیمت ہے. اسی کی وجہ سے پورا محلہ آباد ہے، جہاں جہاں دینی مدرسے آباد ہے اس کی وجہ سے پورا علاقہ آباد ہے. اس لیے معاونت کر کے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اب اگر پورا قرآن قبر میں چاہیے تو اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھا کے، تاکہ ہمارے بعد ہمارا بیٹا بیٹی رشتہ دار درد دل کے ساتھ جو قرآن کی تلاوت کریں گے وہ غیر کیسے کر سکتا ہے. اس لیے جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں ہی کر لو، اس کے بعد کوئی کام نہیں آئے گی. اسی کو اللہ والا کہتا ہے کہ زندگی کا راج ہے، زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، مر گیا محتاج ہے، اے یار غافل نہ ہو. جو کچھ کرنا ہے زندگی میں رہتے ہوئے کر کے اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں. یہ زندگی گزر جائے گی، پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا. پھر کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ عرض کریں گے اللہ ایک دفعہ تو دنیا میں بھیج، ایک دفعہ تو دوبارہ دنیا میں بھیج. ارشاد خدا بندی ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر.